IRDA बहुत सारे रेगुलेशंस लेकर आने वाली है। उनमें बहुत सारे रेगुलेशंस लागू हो चुकी हैं और फ्यूचर में बहुत सारे रेगुलेशंस लागू होंगी। उनमें से एक रेगुलेशन है 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाली, जिसमें कंपनियों के ओवरऑल एक्सपेंस को एक लिमिट के अंदर रखने को कहा गया है, अर्थात एक निश्चित दायरे के अंदर ही वो खर्च कर पाएंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज की यह इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जो कि हमारे टीम के इंटरनल फाइंडिंग्स पर आधारित है, जिनको IRDA ने जारी किया है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को यह बताता चलूं कि इस चैनल पर IRDA के लेटेस्ट अपडेट्स अपलोड की जाती हैं, उनकी सही जानकारी दी जाती है और उनका सटीक विश्लेषण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस चैनल पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, टेक्निकल एंड ट्रेनिंग वीडियोस अपलोड की जाती है। अर्थात इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए यह एक कंप्लीट चैनल है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। द एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रेगुलेशन 2016 के अनुसार कंपनियों को एक लिमिट के अंदर अपने एक्सपेंस को या अपने खर्चों को रखने को कहा गया था, परंतु IRDA के वित्त वर्ष 2021-22 के जारी की गई आंकड़ों के अनुसार कुछ इंश्योरेंस कंपनियों ने इस सीमा का उल्लंघन किया है। अर्थात IRDA के जारी आंकड़ों के अनुसार लाइफ इंश्योरेंस के 24 कंपनियों में 16 ने नियमों का पालन किया, परंतु 8 ने इसका उल्लंघन किया है और तय सीमा से अधिक खर्च किए गए हैं। अब इस पर मंथन चल रहा है कि इन पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाए। अब आश्चर्य की बात यह है कि कमीशन का प्रतिशत 5% घटा है, अर्थात जो खर्चों में बढ़ोतरी हुई है वो एजेंट के कमीशन से नहीं गया है, बल्कि यह तो और तुलनात्मक रूप से कम हुआ है। कंपनियों के ओवरऑल एक्सपेंस बढ़े हैं, कंपनियों के खर्चे बढ़े हैं, लेकिन एजेंट्स के कमीशन नहीं बढ़े। कमीशन का जो प्रतिशत है आंकड़ों के अनुसार वो 5% तक तुलनात्मक रूप से कम हुआ है। कुछ कमीशन, ओवरऑल कमीशन बढ़ा है क्योंकि सेल बढ़ा है, कंपनियों का जो सेल है वो ग्रॉस सेल बढ़ा है, इस कारण वो कमीशन बढ़े हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से जो कमीशन दी जाती है वो 5% घटा है। यानी कि ये जो खर्च बढ़े हैं वो एजेंट के कमीशन से नहीं गया है। इस वित्त वर्ष में इंडस्ट्री का कुल एक्सपेंस जो था वो 1.07 ट्रिलियन था। जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस के 8 कंपनियों को राहत दी गई है, लेकिन इस शर्त पर कि जो एक्सेस खर्च हुए हैं, जो अधिक खर्च उन्होंने किया है, उनकी वसूली उनके शेयर होल्डर से की जाए। 5 प्राइवेट कंपनियों को फिलहाल इससे बाहर रखा गया है क्योंकि उन्होंने 5 वर्ष पूरे नहीं किए हैं, जो कि शर्त के अनुसार 5 वर्ष पूरे होने आवश्यक थे, तो इस कारण उनको इससे राहत दी गई है, उनको इस दायरे से बाहर रखा गया है। पहले भी कंपनियों के ओवरऑल एक्सपेंस बढ़ते रहे हैं, उनकी मनमानियों के कारण ही IRDA की ओर से नकेल लगाने की बात चलती रही है, लेकिन सभी की नज़र एजेंट्स के कमीशन पर होती थी कि एजेंट्स को बहुत अधिक कमीशन दिया जाता है। ओवरऑल खर्च जो कंपनियों के होते थे उनके अन्य खर्चे बहुत अधिक वो बढ़ा कर रखते थे, जिस कारण सारी नज़र एजेंट्स के कमीशन पर होती थी। इसी कारण IRDA ने जो अभी निर्णय लिया है कि एजेंट्स के कमीशन को भी ओवरऑल एक्सपेंस में रखा जाए, तो ये एक बहुत अच्छा निर्णय है जो कि एजेंट्स के लिए लाभकारी होगा और यह रेगुलेशन 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। अब कंपनियों का ओवरऑल एक्सपेंस कितना होना चाहिए, इस पर एक अलग से इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड की गई है, आप उसको ज़रूर देख लें। ओवरऑल एक्सपेंस के अंदर एजेंट्स के कमीशन को रखने से कंपनियों के अंदर एक कंपटीशन आएगा। सभी कंपनियां ये चाहेंगी कि हम एजेंट्स को अपने साथ जोड़ कर रखें, अपने साथ बना कर रखें। इस कारण वो अधिक से अधिक एजेंट्स को लाभ देने के लिए कमीशन के रूप में और दूसरे सुविधाओं के रूप में एजेंट्स को लाभ देने के लिए वो एक कंपटीशन, अपने अंदर एक कंपटीशन बनाएंगे और ये जो कंपटीशन उत्पन्न होगा तो इससे निश्चित रूप से फाइनटेक गाइड टीम की जो फाइंडिंग्स है उनके अनुसार निश्चित रूप से इससे एजेंट्स को ही फ्यूचर में लाभ होने वाला है। फाइनटेक गाइड की टीम ने जो भी आगे भविष्यवाणियाँ की थी लगभग वो सत्य हुई हैं और फ्यूचर में भी जो हम लोग जो भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं कि एजेंट्स को आने वाला जो फ्यूचर है वो एजेंट्स के लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि IRDA की नज़र अब बिल्कुल दूसरी तरफ जा चुकी है। वो जान रहे हैं कि एजेंट्स के कमीशन जो है, एजेंट्स जितनी परिश्रम करते हैं उनके अनुसार उनको ठीक ठाक कमीशन दिया जा रहा है और निश्चित रूप से उसके कमीशन को कम नहीं करना चाहिए। अब उनको कंपनियों के ओवरऑल एक्सपेंस के अंदर रख कर उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है कि निश्चित रूप से कंपनियां और एजेंट्स दोनों को मिलकर काम करना होगा और इस एक्सपेंस को कंट्रोल करना होगा। तो निश्चित रूप से आने वाला फ्यूचर जो है वो एजेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है और आप मेहनत और परिश्रम के साथ काम करते रहें, अपने कस्टमर्स को
अच्छी सेवा दें, क्योंकि देखिए कस्टमर्स अगर है, अगर क्लाइंट्स हैं, इंश्योरेंस कराने वाले लोग हैं, तभी कंपनियां हैं, तभी इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, और जितनी भी ये रेगुलेशंस हैं ये सारी हैं। तो इसी कारण IRDA चाहती है कि अधिक से अधिक सुविधा क्लाइंट्स को दिया जाए, कस्टमर्स को दिया जाए। इस कारण जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं हमें उनको पॉजिटिवली लेना चाहिए और इन निर्णयों का सम्मान करना चाहिए, और हम किस प्रकार से अपने आप को चेंज करें इनके अनुकूल, तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। और आपको इसके अनुकूल चेंज करने में यह चैनल निश्चित रूप से आपकी सहायता करेगी। तो आप इस चैनल के साथ लगातार बने रहें और पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें, क्योंकि आप जब पॉजिटिव रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा काम करेंगे। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं उनके अंदर एक नेगेटिविटी आती है और वो लगातार नेगेटिव ही सोचते हैं और धीरे धीरे वो काम करना बंद कर देते हैं या दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। ये जानकर चलिए कि जितनी इनकम आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हो सकता है उतना कहीं और नहीं, यदि आप ठीक ढंग से काम करते हैं। म्यूचुअल फंड है और भी दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, निश्चित रूप से अपने अपने स्थान पर सभी अच्छे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, फ्यूचर में क्लाइंट्स पैसे विड्रॉ करता है, रिडीम करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करता, उसको एक सेविंग्स के रूप में लेता है। लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसी इंडस्ट्री है इंश्योरेंस, जहाँ पर लोग इसमें भविष्य देखते हैं, अपने बच्चों के भविष्य, अपने घर के भविष्य, अपने बुढ़ापे का भविष्य, अपने जो परिवार के लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनका भविष्य। तो उनके भविष्य को वो इंश्योरेंस में ढूंढते हैं, इंश्योरेंस के अंदर उनके भविष्य को बनाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड या दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उसमें वो सेविंग्स के रूप में उसको रखते हैं और समय आने पर उसको रिडीम कर लेते हैं, और इस कारण AUM जिनको हम लोग फंड भी कहते हैं, तो ये जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट या फंड जो है उनका धीरे धीरे घटता जाता है। तो इसमें फ्यूचर नहीं है, उतनी बेनिफिट नहीं है। एज ए बिजनेस आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जितना इनकम कर सकते हैं उतना किसी दूसरी इंडस्ट्री से नहीं कर सकते। तो अपने आप को पॉजिटिव बनाएं, इस चैनल के साथ जुड़े रहें और लगातार परिश्रम करते रहें। निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल होगा। थैंक यू।